भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहां एक संघीय संसदीय प्रणाली लोकतंत्र की नींव है। इस प्रणाली में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है, जो देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लेख भारतीय संसद के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जिसमें उसकी संरचना, कार्य और शक्तियां शामिल हैं। भारतीय संविधान, जो देश का सर्वोच्च विधान है, संसद की संरचना और कार्यों को परिभाषित करता है। संविधान के अनुसार संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा, जिसे निचला सदन कहा जाता है, और राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। यह तीनों अंग मिलकर भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और संसद का अभिन्न अंग होता है। हालांकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति प्रदान करता है, तभी वह कानून बनते हैं। इसके अलावा वह संसद के सत्र बुलाता है, स्थगित करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति एक निर्वाचक मंडल द्वारा की जाती है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, जिसे जनता का सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सदन सरकार के प्रति अधिक जवाबदेह होता है और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद इसी सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जिसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। इसके सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों का और 12 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सदन राज्यों के हितों की रक्षा करता है और केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सलाह देता है। भारतीय संसद के कार्य अनेक हैं और भारत के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। विधि निर्माण संसद का प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना है। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। वित्तीय नियंत्रण संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार के आय और व्यय पर नियंत्रण रखना है। सरकार को अपना वार्षिक बजट संसद में पेश करना होता है, जिसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण संसद का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है। संसद प्रश्नकाल, ध्यानकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा आदि के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करती है। संविधान संशोधन भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। हालांकि संविधान में संशोधन करना आसान नहीं होता है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। न्यायिक कार्य संसद कुछ सीमित न्यायिक कार्यों का भी निर्वहन करती है। उदाहरण के लिए संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग चला सकती है। विधायी शक्ति कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून बनाना संसद का प्राथमिक कार्य है। कोई भी विधेयक जो एक प्रस्तावित कानून होता है, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। कानून बनाने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, जैसे प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति में जांच, तृतीय वाचन और अन्य सदन में पारित कराना। वित्तीय शक्ति बजट और सरकारी खर्च। भारतीय संविधान सरकार को कर लगाने और खर्च करने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन यह शक्ति संसद के नियंत्रण के अधीन होती है। सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपना वार्षिक बजट संसद में पेश करना होता है। बजट में सरकार की प्रस्तावित आय और व्यय का विवरण होता है।
संसद बजट पर विस्तृत चर्चा करती है और उसे संशोधित भी कर सकती है। बजट के अनुमोदन के बाद ही सरकार को धन खर्च करने का अधिकार मिलता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, जवाबदेही सुनिश्चित करना। भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसद विभिन्न साधनों के माध्यम से सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इन साधनों में शामिल हैं प्रश्नकाल, जिसमें सदस्य सरकार से महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यानकर्षण प्रस्ताव, जिसके माध्यम से सदस्य सरकार का ध्यान किसी गंभीर मामले की ओर आकर्षित कर सकते हैं। अल्पकालिक चर्चा, जिसमें किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा सकती है। और स्थगन प्रस्ताव, जिसके माध्यम से सदस्य किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं। निष्कर्ष, संसद की सीमाएं और महत्व। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हालांकि संसद की कुछ सीमाएं भी हैं। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। इन सीमाओं के बावजूद भारतीय संसद एक महत्वपूर्ण संस्था है जो देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसद जनता की आवाज को प्रतिबिंबित करती है और देश के विकास और कल्याण के लिए कार्य करती है।